नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अबियात बाहु की नशिस्त 19 है आज और पार्ट 19 है। आज हम इस किताब की 99 ta 93 यानी 89 से लेकर 93 तक अबियात करेंगे जी। और हरफ दाल के 12 से लेकर 16 ये 16वां आखिरी बैत है हरफ दाल का। दुनिया ढूंढन वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हूँ, हड्डी उत्ते होड़ तिन्हां दी लड़दियां उमर विहाणी हूँ। अकल दे कोता समझ न जानन पीवन लोड़न पानी हूँ, बाजों जिक्र रब दे बाहू कूड़ी राम कहानी हूँ। दुनिया ढूंढन वाले कुत्ते, दुनिया को ढूंढन तलाश करने वाले कुत्ते जो हैं दर दर घर घर फिरते हैं हैरान। यहाँ कहा गया है कि तालबे दुनिया जो हैं दुनिया ढूंढने के लिए दर दर हैरान और परेशान फिरते रहते हैं। जिनको दुनिया की होती है हर वक्त भाग दौड़ में लगे रहते हैं, ये कर ले वो कर ले। तालब के बारे में अगर आपने तफसील से जानना है तो पार्ट 12 देख लें, पार्ट 12 यानी कि उसमें मैंने तालब के बारे में, तालब मौला के बारे में तफसील से बयान किया। अब यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। तो हो गया जी, ढूंढन तलाश करने वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हो, घर घर फिरते हैं हैरानों परेशान। कुत्ते आगे जाके लफ्ज़ आएगा कि दुनियादार पैसे के लिए सारी ज़िंदगी चालें ड्रामे मक्कारियाँ सिर्फ दौलत के लिए करता है, ठीक है। और कुत्ता एक हड्डी के लिए करता है, आगे आएगा। दर दर फिरने वाले जो हैं दुनियादार या अहले दुनिया, दुनिया को तलाश करने वाले अहले दुनिया कुत्तों की तरह घर घर हैरानों परेशान फिरते रहते हैं, यानी कि दर दर भागे फिरते हैं, जगह जगह भागे फिरते हैं, इधर उधर से भागे फिरते हैं। इसका जी बा मुहावरा होगा, तालिबान दुनिया मौला दौलत और लज्जात दुनिया की तलाश में दुनिया भर में दौड़ते फिर रहे हैं, ठीक है। हड्डी उत्ते होड़ तिना दी, हड्डी उत्ते पर होड़, जहाँ हड्डी पर कब्जा करना। जैसे दो कुत्ते हो ना, वो हड्डी की तरह दौड़ते हैं, कब्जा करना, मुंह में लेना, कि होड़ कहते कब्जा करना। तिना दी इनकी दी की लड़दियाँ लड़ते हुए उमर विहानी बीत गई ज़ाया हो गई। यानी हड्डी पर लड़ते हुए इन कुत्तों की उम्र ज़ाया हो गई, समझे। दुनिया के हसूल के लिए कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ते हुए अपनी उम्र ज़ाया कर रहे हैं। अकल दे कोता, अकल दे के कोता अंधे, समझ ना जानन नहीं जानते, अकल के अंधे नहीं जानते। पीवन पीने के लिए लोड़न तलाश करते हैं पानी, यानी पीने के लिए तलाश करते हैं पानी को। अकल के अंधे ये नहीं समझते कि वो पीने के लिए पानी तलाश कर रहे हैं। अकल के अंधों को इतनी खबर तक नहीं कि अल्लाह पाक उन्हें रिज़्क़ अता फरमा रहा है और इनके रिज़्क़ का ज़ामन है, और उन्हें अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसका ये बामुहावरा तर्जुमा बनता है। बाजों बगैर ज़िक्र रब दे, बगैर ज़िक्र अल्लाह के कूड़ी झूठी राम कहानी हो, फजूल। राम कहानी कहते हैं
ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, मैंने ये कहते हैं पंजाबी में, मैंने राम कहानी सुना के चला गया। किसी को खास कर कर्जा दिया हो, वो आता है आपको एक राम कहानी सुना के चला जाता है लंबी सी। फजूल कहानी, किस्सा, ड्रामा, इससे ये कह रहे, कहते हैं कि अल्लाह ताला का जिक्र ही सब कुछ है, बाकी सब फजूल कहानियाँ किससे हैं। सच तो ये है, बा मुहावरा तर्जमा इसका ये है, सच तो ये है कि इसमें अल्लाह ज़ात के ज़िक्र के बग़ैर असल हकीकत तक रसाई और रहनुमाई मुमकिन ही नहीं, ज़िंदगी यूं ही फजूल भागदौड़ में तमाम हो जाती है। फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ज़ात के ज़िक्र के बग़ैर हकीकत हाल और तक रसाई मुमकिन नहीं है, ज़िंदगी जो है ना यूं ही फजूल भाग दौड़ में ख़त्म हो जाती है। और ज़िक्र इसमें अल्लाह ज़ात का आप जानते हैं, अल्लाह के बगैर कोई, इसमें अल्लाह ज़ात ऐन ज़ात पाक अस्त, इसमें अल्लाह ज़ात ऐन ज़ात अस्त, इसमें अल्लाह ऐन अल्लाह पाक की ज़ात है। तो ये तो आप जानते हैं। दाल का 13वां जी इस किताब का 90वां बैत 90। दोते दई हर कोई रिड़के, आशिक भार कींदे हूँ, तन चटोरा मन मधाणी, आही नाल हलींदे हूँ, दुखां दा नेतरा कड्डे लश्कारे, गमां दा पानी पींदे हूँ, ना फकीर तिन्हां दा बाहू, जेड़े हड्डां चों मक्खन कढींदे हूँ। दुध दूध ते और दही दही हर कोई रिड़के बुलोए, बुलोते नहीं है, सुबह औरतें नहीं बुलोती हैं, वो उस ज़माने का जिक्र हो रहा है जब औरतें चाटी में सुबह सुबह उठकर रस्सी से दही को बुलोती। लेकिन दूध और दही को हर कोई बुलोता है, लेकिन आशिक भा आग रिड़कींदे बुलोते हैं। लेकिन आशिक अपने अंदर आग बुलोते हैं। तालिबे दुनिया तो राहत पसंद, आराम पसंद हैं कि दूध और दही बुलोते हैं और ऐश करते हैं, मगर आशिक वसाले महबूब के लिए अपने जिस्म के बर्तन में दिल की मधानी से आतिश इश्क बुलोते हैं। इसका बा मुहावरा तर्जुमा ये। तन ज़ाहर जिस्म चटोरा चाटी, मट्टी का बड़ा सा बर्तन होता था जिसमें दूध औरतें ज़ोर ज़ोर से, मधानी बड़ी सी होती, मधानी बहुत बुलोते थे। फिर बाद में मशीन आ गई, औरतों ने आराम से बैठ के मशीन लगा के, फिर अब तो मुझे नहीं पता क्या करते हैं हम तो। वैसे तो मैं चूँकि रहा हूँ वहाँ पे गांव में, इसलिए मैंने उनको देखा हुआ है और लस्सी भी पी हुई है, बाद में मक्खन भी खाया हुआ है। तन चटोरा, चटोरा चाटी, मन अंदर मधानी, वो जिसको ना मधानी जो दही में ऐसे चलती है, मधानी, उर्दू में मधानी कहते हैं। आहें आहों आहों, आहें आहों, के नाल के साथ, नाल के साथ हलींदे हो। आशिकों का जो जिस्म है या तन है या ज़ाहिर है, ये एक चाटी की मानंद है। मन जो है वो मधानी की तरह है, वो इसको आहों के साथ बुलोते हैं, हलींदे हलाते हैं, आहों के साथ हलाते हैं, आंसुओं के साथ हलाते हैं। दुखों का दा का, दुखों दा, दुखों का नेत्रा, जो मधानी के साथ रस्सी नहीं होती उसको नेत्रा कहते हैं। रस्सी नहीं होती जब खींचते ऐसे पुराने ज़माने में, उसको नेत्रा कहते हैं। कड्डे लश्कारे, गमां दा पानी पींदे हो। आशिकों का जो ना नेत्रा जब चलाते हैं, वो रस्सी को, नेत्रे को, रस्सी को चलाते हैं, वो जिसको खींचते हैं, तो वो दुखों की रस्सी को अपने अंदर खींचते हैं। दुखों की, गमों की रस्सी को कहते, दुखों की रस्सी खींचते हैं, वो उससे चमक दमक पैदा होती है। फिर वो गमों से, गमां दा पानी पीते हैं, फिर वो गमों का पानी
पीते हैं। नाम फकीर तिन्हां दा बाहू, नाम फकीर तिन्हां दा उनका, तिन्हां दा उनका, ਜਿਹੜੇ ਹੱਡਾਂ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕਢੀਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਡਾਂ ਜੋ हड्डियों चों से मक्खन कढींदे हो, निकालते हैं, कढींदे निकालते हैं। ये जब अब दही को रिड़कते हैं तो एंड क्या होता है, इससे मक्खन निकलता है, मक्खन लैदा हो जाता है, लस्सी लैदा हो जाती है। आप कहते हैं कि नाम तो उन्हीं का है, फ़कीर है बाहू, जो हड्डी अपनी हड्डियों से मक्खन निकालते हैं। ठीक है ना। अब बा मुहावरा कर रहे हैं, दूध ते दही हर कोई रिड़के, आशिक बाहर रिड़केंदे हो। तालबे दुनिया तो राहत पसंद और आराम पसंद है कि दूध और दही बलोते हैं और ऐश करते हैं, मगर आशिक वसाले महबूब के लिए अपने जिस्म के बर्तन में दिल की मधानी से, आत से इश्क बलोते हैं। दुखों और गमों की रस्सी को मधानी में डालकर, दुखों और गमों की रस्सी को मधानी में डालकर आहों और सिसकियों से इसे खींचते हैं। ये दूसरा है। तन चटोरा मन मदानी आहें नाल हलींदे हो। दुखों और गमों की रस्सी को मधानी में डालकर आहों और सिसकियों से इसे खींचते हैं और साथ साथ आंसुओं का पानी भी इसमें शामिल करते रहते हैं। दुखां दा नेत्रा कड्डे लश्कारे, गमां दा पानी पींदे हो। नेत्रा मैंने कहा ना रस्सी है। आशिकाने ज़ात का दर्द, नेत्रा यानी रस्सी, ज़िक्र इसमें अल्लाह ज़ात, ज़िक्र इसमें अल्लाह ज़ात जो नुमाया चमक दमक से मुनव्वर होती है, वो रस्सी जो है ना, वो इसमें अल्लाह ज़ात के चमक दमक से मुनव्वर होती है। आशिकाने ज़ात का जो दर्द इश्क है ना, वो जो रस्सी खींचते हैं उनके इश्क से जो चमकती है, मुनव्वर होती है। आशिकाने ज़ात वसाले इलाही के लिए मसाइब, गमां दा पानी, नेत्रा वगैरह, आशिकाने ज़ात वसाले इलाही के लिए मसाइब, आज़माइशें, इम्तहान, इम्तिहान, बला में इस्तकामत के साथ, इम्तिहान और बला में इस्तकामत के साथ इसमें गमों का अरक शामिल करते रहते हैं। अरक और चीज़ होती है, अरक होता है, एक होता है जूस निकालते हैं आप, ठीक है, एक आप अरक निकालते हैं। अरक बड़ा मुश्किल होता है, वो रखते हैं एक बर्तन पे, उसमें चीज़ें डाल देते हैं, उसके ऊपर एक ना रख के ना अपना सुराखों वाला ढक्कन, उसके ऊपर बड़ा सा प्याला रख के उसको ऊपर से बंद कर देते। वो उसमें भाप उभरती है, ऊपर टकराती है, वो उस बर्तन में गिरती है, उसको अरक कहते हैं। अरक कैसे निकाल, एक जूस होता है ना, एक अरक होता है। क्या हो गया जी, आशिकाने ज़ात का दर्द इश्क की रस्सी, ज़िक्र इसमें ज़ात की चमक से मुनव्वर होती है। आशिकाने ज़ात वसाले इलाही के लिए मसाइब, आज़माइश, इम्तिहान, बला में इस्तकामत के साथ इसमें गमों का अर्क शामिल करके राह इश्क पर चलते रहते हैं। बड़ा औखा काम। ना फकीर तिन्हां दा बाहू, जेड़े हड्डां विचों मक्खन कढींदे हो। अब यहाँ बात आ गई, कामल फ़कीर तो वो होते हैं जो अपने तन की हड्डियों से मार्फत इलाही का मक्खन निकालते हैं। यानी कि दर्द, तकलीफ़, मसाइब, परेशानी सब कुछ सह कर, सारे इम्तिहानों से गुज़र कर आप हड्डियों से वो निकालते हैं। जब उनकी हड्डियों से सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है उनके पास से, ज़ारी माल असबाब सब कुछ, और गमों दुखों हर तरफ से धक्के पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें वसाले इलाही नसीब होता है। वसाले इलाही मैंने पहले कहीं कहा कि मैंने पीछे बयान कर दिया है। वसाले इलाही ये पार्ट 7 में है। वसाले इलाही के बारे में मुकम्मल पढ़ना हो तो पार्ट 7 आप पढ़ें, उसमें मैंने बयान किया हुआ है। अच्छा, ये जो बैत है ये 91वां बैत 91 है, और ये अरफ़े दाल का 14वां बैत है। इसका जो मिसरे का पहला हिस्सा है वो चारों में एक ही है, और मैंने भी एक ही है। दर्दमंदां दियां आहीं कोलों पहाड़ पत्थर दे झड़दे हो। दर्दमंदां दियां आहीं कोलों भज नांग ज़मीन विच वड़दे हो।
ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰੇ ਝੜਦੇ ਹੋ, ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹੂ ਆਸ਼ਿਕ ਮੋਲ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ। आशिकों दर्दमंदा आशिकों दियाँ की आहों कोलों से, यानी आशिकों की आहों से पहाड़ पत्थर दे झड़दे हो, पहाड़ दे के झड़दे रेजा रेजा होकर बिखर जाते, झड़ दे के आशिकों की जब आहें निकलती हैं तो पहाड़ों से पत्थर भी रेजा रेजा होकर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है। हक ताला के आशिकों ने इश्क की अमानत को कबूल कर लिया है, जिसको ज़मीन और आसमान की कोई भी शय उठाने को तैयार नहीं थी। उस अमानत ने इन आशिकान हकीकी की ये हालत कर दी है, इनकी आह से पत्थर पहाड़ों से टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। दर्दमंद जब हक निकालता है ना, दोज़ख की आग भी खुश्क हो बंद हो जाती। दर्दमंदां दियां आहीं कोलों भज नांग ज़मीन विच वड़दे हो, आशिकान ज़ात की आहों से भज भाग कर नांग नाग सांप ज़मीन विच अंदर वड़दे दाखिल हो जाते हैं। आशिकों की आहों से डर कर भाग कर नाग या सांप बिल में घुस जाते हैं। दर्दमंदों की आहों से सांप और नाग दौड़कर ज़मीन में अपने बिल में घुस जाते हैं। दर्दमंदां दियां आहीं कोलों आसमानों तारे झड़दे हो, आशिकों की आहों से कोलों आहों से आसमान से तारे सितारे झड़दे रेजा रेजा होकर गिर जाते हैं। आशिकों की आहों से आसमानों से सितारे रेजा रेजा होकर गिर जाते हैं। ठीक है। चौथा जी, दर्दमंदां दी आहीं कोलों बाहू आशिक मोल ना डरदे हो, मोल कतन हरगिज ना नहीं डरदे डरदे डरते। आशिकों की आहों से जो आशिक होते हैं आपस में, मतलब एक आशिक दुख दर्द से बैठा हाँ पर या महबूब दी या हिजरो फराक च, तो दूसरे आशिक के बारे वो नहीं डरता, कहता चल भरी जा, मैं तो तेरे से ज़्यादा भर रहा हूँ, मैं तो तुझसे ज़्यादा भर रहा हूँ। आशिकों की आहों से आशिक तन या हरगिज़ नहीं डरते। सिर्फ आशिक ज़ात ही है जो इस आशिकाना आहोजारी से हरगिज़ नहीं डरते, क्योंकि वो ख़ुद दीदार ज़ात के अनवार तजल्लियात के मुशाहदा में मसरूफ़ होते हैं और हर लम्हा हल मन मज़ीद का नारा बुलंद करते रहते हैं। अब इसको ज़रा इकट्ठा पढ़ते हैं, क्योंकि रेपिटेशन है ना। अल्लाह ताला के आशिकों ने इश्क की अमानत को कबूल कर लिया है, जिसको ज़मीन और आसमान की कोई भी शय उठाने को तैयार नहीं थी। उस अमानत ने इन आशिकान हकीकी की ये हालत कर दी है कि इनकी आह से पत्थर चूर चूर हो जाते हैं, सांप या नाग दौड़कर ज़मीन में घुस जाते हैं, आसमानों से तारे रेजा रेजा होकर गिर जाते हैं। सिर्फ आशिक ज़ात ही हैं जो इनकी आशिकाना आहोजारी से हरगिज़ नहीं डरते ना घबराते हैं, क्योंकि वो ख़ुद इसमें मुब्तला होते हैं और हर लम्हा अल्लाह पाक से हल मन मज़ीद का नारा बुलंद करते रहते हैं। ठीक हो गया जी। इस किताब का 92 बैत है जी और दाल का 15वां है। दलीला छोड़ वजूदों हो होशियार फ़कीरा हो, बन तवक्कल पंछी उड़ दे पल्ले खर्च नज़ीरा हो, रोज़ रोज़ी उड़ खान हमेशा नहीं कर दे नाल ज़ख़ीरा हो, मौला खर्च पंचावे बाहू जो पत्थर विच कीड़ा हो। शुकूको शुबात अकल की अपने वजूद के अंदर से शुकूको शुबात और अकल की दलीलों को ख़त्म कर और होशियार और दाना, होशियार का मतलब दाना, ए फ़कीर दाना हो जा। ताला भी छोटा मोटा फ़कीर ही हुंदा जी। दलीला शुकूको शुबात अकल से परखना छोड़ वजूदों अपने अंदर से, अपने वजूद के अंदर से हो होशियार फ़कीरा हो।
دانا ہوشیار دانا. سلطان العارفین کی کہتے ہیں کہ سلسلہ سروری قادری میں کہ طالب کو ہوشیار ہونا چاہیے. سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں طالب کو فتین ہونا چاہیے. فتین عربی میں ہوشیار کو کہتے ہیں. پیر بہادر علی شاہ صاحب ایک منقبت کا ان کا ایک مصرع ہے اپنے مرشد کے بارے میں. پیر عبد الغفور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں طالب آون اوہی فیض پاون جو ہیں ہوشیار. جو آپ کے پاس طالب آتے ہیں وہی آپ سے حاصل کرتے ہیں جو ہوشیار اور دانا ہوتے ہیں. کہ مرشد نے زبان سے تو کچھ کہنا نہیں ہوتا, زبان سے تو آپ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. اس کا معنی یہ ہے, اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے دنیاوی ضروریات کے لیے قطعاً غم زدہ نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. بن توکل پنچھی اڑ دے پلے خرچ نہ زیرہ ہو. بن باندھ کر, توکل اسلامک ٹرم ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیل سے جو ذکر ہے پارٹ 10 میں ہے. پارٹ 10 دیکھیں آپ, اس میں توکل کو تفصیل سے بیان. پنچھی پرندے اڑدے پرواز کرتے ہیں, پلے پاس خرچ نہ زیرہ ہو. پلے خرچ نہ نہیں زیرہ ذرہ بھر, معمولی سا بھی ان کے پلے رزق نہیں ہوتا یا کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ توکل کے سہارے اڑتے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی معمولی چیز بھی نہیں ہوتی. پرندے بھی تو اللہ تعالیٰ کے توکل پر اڑتے پھرتے ہیں اور روزی کا ایک ذرہ بھی اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے. پھر بھی شام کو جب واپس اپنے شانوں کی طرف پلٹتے ہیں تو سیر ہو کر پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں اور ساتھ ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں لاتے. یہ دوسرا مصرع ہے. روزانہ روزی اڑ کر کھان کھاتے ہیں ہمیشہ, نہیں کرتے نال ساتھ ذخیرہ ہو. روزانہ وہ روزی اڑ کر کھاتے ہیں اور کبھی بھی ذخیرہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں لاتے. شام کو جب واپس شانوں کی طرف پلٹتے ہیں تو سیر ہو کر لوٹتے ہیں یا پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں اور ساتھ ذخیرہ کرنے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں لاتے. مولا خرچ پہنچاوے باہو, اللہ تعالیٰ خرچ پہنچا دیتا ہے. جو پتھر وچ میں کیڑا ہو, اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی رزق پہنچا دیتا ہے جو پتھر میں کیڑا رہ رہا ہوتا ہے. اللہ پاک تو وہ رازق ہے جو پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. یہ حرف دال کا 16واں اور آخری بیت ہے اور اس کتاب کا 93 بیت ہے جی. دل بازار تے منہ دروازہ, سینہ شہر ڈسیندہ ہو. روح سداگر نفس ہے رازن, جیڑا حق دا راہ مریندا ہو. جان توڑی اے نفس نہ مارے, تاں اے وقت کھڑیندا ہو. کردہ ہے ضائع ویلا باہو, جان نو تاک مریندا ہو. دل بازار تے منہ دروازہ, سینہ شہر ڈسیندہ ہو. دل جو باطن ہے ایک بازار کی طرح ہے اور منہ اس کا دروازہ ہے. پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا وہ شہر, ان کے دروازہ ہوتا تھا ایک جس کو کھولتے تھے. یہ ہمارا پرانا لاہور ہے. سینہ شہر ڈسیندہ ہو, اور سینہ جو ہے اس کے اندر ایک شہر کی مانند ہے, شہر دکھائی دیتا ہے. دل ایک بازار ہے جس میں حقیقت موجود ہے. منہ اس بازار تک پہنچنے کا دروازہ ہے جس سے حقیقت تک رسائی ہوتی ہے, اور سینہ ایک شہر ہے جس میں پوری کائنات پوشیدہ ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے. روح سداگر نفس ہے رازن, یہاں پر روح سداگر ہے, نفس رازن ڈاکو لٹیرا ہے. اس سارے شہر کے اندر روح سداگر ہے, روح خریداری مال بیچنے آئی ہوئی ہے. سداگر مال بیچنے کے لیے اور خریدنے کے لیے آئی ہوئی. نفس ہے
نفس رازن، رازن بھی عربی اردو کا لفظ ہے، ڈاکو لٹیرا ہے، جیڑا جو حق دا کا راہ مریندہ بند کرتا ہے، جو حق کا راہ بند کرتا ہے۔ روح سوداگر نفس رازن، نفس کے بارے میں نے تفصیل سے پارٹ 3 میں بیان کیا ہے کہ نفس کی کتنی حالتیں قرآن کے مطابق، وہ میں نے بیان کیا ہے، وہ پارٹ 3 دیکھ لیں کہ اس شہر کے اندر روح سوداگر ہے جو اپنا فروخت کرنے آئی ہے، اور نفس ڈاکو لٹیرا ہے جو اس راہ کو، روح یعنی حق کو لے کر اس بازار میں داخل ہوئی ہے، حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بازار میں داخل ہوئی ہے، لیکن نفس جو ہے وہ ڈاکو لٹیرا ہے جو اس کا راستہ بند کرتا ہے، شہر کا راستہ بند کرتا ہے کہ یہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ روح راز حق تعالیٰ، روح میں نے راز حق تعالیٰ اس شہر اور بازار حقیقت کی سوداگر ہے، مگر نفس ایسا ظالم رازن ہے جو ہمیں اس بازار اور شہر تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ لیتا ہے، یعنی راز حقیقت تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ لیتا ہے۔ جہاں توڑی اے نفس نہ مارے، جب جب توڑی تک اے یہ نفس نہ مارے، نفس جب تک تو اس نفس کو نہیں مارے گا، تب تک اے یہ وقت کھڑیندہ، وہ وقت کو ضائع کرتا ہے، جب تک تو اس نفس کو نہیں مارے گا یہ وقت تیرا ضائع کرتا رہے گا۔ پہلے نفس کو مار، پھر تجھے اصل چیز ملے گی۔ اس نفس کو مارنا بہت ضروری ہے جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اصل مارنے سے مراد اس کا تزکیہ کر۔ قد افلا من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، قرآن میں یہ کہا گیا ہے۔ تو اس نفس کو مارنا بہت ضروری ہے، جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تب تک یہ غفلت میں مبتلا کر کے وقت ضائع کرتا رہے گا۔ کردہ ہے ضائع ویلا بہو، کرتا ہے ضائع ویلا وقت، جان زندگی نو کا تاک دروازہ مریندہ بند کر دیتا ہے، زندگی کا دروازہ بند، یہ وقت ضائع کرتا ہے حتیٰ کہ زندگی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ نفس راز حقیقی تک پہنچنے کے قیمتی لمحات ضائع کرتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے اور بندہ غفلت میں ہی رہتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔